Greetings to all. Welcome to our YouTube channel Fabulous EDU. आज स्टैटिक जीके एमसीक्यूज की हमारी सेकंड क्लास है। सो हम चीज़ों को विजुलाइज करेंगे और याद करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर के फादर किसको कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, चार्ल्स बेबेज, रे टॉमलिंसन, एलन टर्निंग, टिम बर्नर्ली। आपने इसका आंसर गैस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है एलन टर्निंग। अब हम कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें विजुलाइज करते हैं। पेपर में आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। जब आपसे कभी पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आपने क्या लगाना है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो मॉडर्न कंप्यूटर जो है उनके जनक कहा जाता है एलन टर्निंग को। ठीक है। पेपर में काफ़ी बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, हु इन्वेंटेड ईमेल। ईमेल को किसने इन्वेंट किया? तो ईमेल को इन्वेंट करने वाले हैं ये इंसान। इनका नाम क्या है? रे टॉम लिंसन। कौन है? रे टॉम लिंसन। फिर आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ईमेल कौन सी ईयर में इन्वेंट हुई थी, तो आपने ध्यान रखना है 1971। आजकल ज़्यादातर लोग जो ईमेल है वो जीमेल वाला यूज़ कर रहे हैं, जीमेल यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि जीमेल किसने इन्वेंट किया, तो आपने ध्यान रखना है जीमेल इन्वेंट किया था पॉल बुचेट। कौन है? पॉल बुचेट। जो पॉल बुचेट है उन्होंने जीमेल को इन्वेंट तो 2001 में कर दिया था, बट ऑफिशियल जो लॉन्च हुआ था वो 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2004 में। यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। फिर क्वेश्चन बनता है कि www ये कॉन्सेप्ट किसने इन्वेंट किया है? www की फुल फॉर्म भी पूछ जाती हैं, तो ये हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। और इनको इन्वेंट करने वाले थे हमारे टिम बर्नर्स-ली। कौन है? टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने इन्वेंट किया। एक बार पेपर में पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www, 4 बार W, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये तो कंफर्म है आपका। लास्ट W का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है वॉर्म। क्या है? वॉर्म। और वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आ गई। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि हु इन्वेंटेड टेलीविज़न। टेलीविज़न को इन्वेंट करने में 4 इंजीनियर थे, बट क्रेडिट किसको जाता है? जॉन लोगी बियर्ड को। इन्होंने 1925 में इन्वेंट कर लिया था और ऑफिशियली डेमोन्स्ट्रेट किया था 26 जनवरी 1926 को। ठीक है। ऐसे ही आपसे कोई पूछता है कि पहला कलर टेलीविज़न किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने बनाया था, तो आपने ध्यान रखना है वो कौन थे? वार्नर फ्लेंचिंग। कौन थे? वार्नर फ्लेंचिंग। ये जर्मन इंजीनियर थे। और जो पहला कलर टेलीविज़न बना था उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? शैडो मास्क। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट एस्टैब्लिश्ड। कौन से साल में माइक्रोसॉफ्ट एस्टैब्लिश हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1975, 1976, 1994, 1998। आपने इसका करेक्ट आंसर गैस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है 1975। आजकल जो आपसे पूछा जाता है कि जो वर्ल्ड में रिनोन्ड कंपनी है उनके CEO कौन है, उनके फाउंडर कौन है या कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुई थी,
तो अब हम चीज़ों को विजुलाइज कर लेते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप आवाज़ पे फोकस कीजिएगा। देखिए, पहली जो रिनोन्ड कंपनी है कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, कोई आपसे पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुई थी, तो आपने ध्यान रखना है 1975। और एप्पल कंपनी कब स्टैब्लिश हुई है? वो जस्ट उसके 1 साल बाद 1976। अमेजोन सबकी लाइफ को टच करता है आजकल, कोरोना के बाद तो बहुत ज़्यादा टच करता है। ये कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1994। गूगल कब स्टैब्लिश हुआ है? 1998। ठीक है, आजकल नेटफ्लिक्स का भी बहुत चलन चल रहा है, तो नेटफ्लिक्स जो है वो कब स्टैब्लिश हुई थी? 1997, तब से स्टैब्लिश है। ऐसे ही फेसबुक कब से स्टैब्लिश है? 2004। यूट्यूब 2005। ट्विटर, कोई भी न्यूज़, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें वेरीफाई करनी होती है तो हम ट्वीट देखते हैं गवर्नमेंट के, और ये कब स्टैब्लिश हुआ है? 2006। और इंस्टाग्राम पे तो हम अपना मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं, और ये इस्टेब्लिश हुआ है 2010। आई होप आपको इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स ऑलमोस्ट याद हो गए होंगे विजुलाइज करने के बाद। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो आपको बिल गेट पता ही है, इनके फाउंडर। तो आपसे करंट सीईओ भी पूछते हैं। ठीक है, करंट सीईओ कौन है? सत्या नडेला। ऐसे ही एप्पल कंपनी के फाउंडर कौन है? विजुलाइज कीजिए, स्टीव जॉब्स। और अभी करंट सीईओ कौन है? टिम कुक। ठीक है, ऐसे ही अमेजोन कंपनी के फाउंडर कौन है? देखिएगा, आप जैसे अमेजन कंपनी के ऊपर आते हैं तो फाउंडर पे जैसे ही आएगा, तो फाउंडर आपको पता है इसके जेफ बेजोस हैं। ठीक है, बट इसके जो सीईओ है, पेपर में आप सीईओ भी जेफ बेजोस को ला देते हैं, तो सीईओ जो अभी हैं ये हैं एंडी जेस। और गूगल कंपनी के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और इनके फाउंडर कौन है? सर्गे ब्रैन और एडवर्ड पेज, ये दोनों। ऐसे ही फेसबुक कंपनी जो है इसके सीईओ कौन है? तो फेसबुक कंपनी सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, न्यूज़ में भी चलते रहते हैं, ये अपने मार्क जुकरबर्ग है। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, इन्होंने कितने सोशल प्लेटफॉर्म को, कंपनियों को हायर कर रखा है जो हमारे डेली लाइफ को टच करते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वेट करूँगा। और जो यूट्यूब की कंपनी है, ठीक है, इनकी जो सीईओ हैं वो हैं डियाना सुजैन वोजविक। ये लेडी हैं, ये इनकी सीईओ हैं यूट्यूब की। अभी पूरे वर्ल्ड में हो रखा है कि जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं उन सभी में जो सीईओ हैं वो इंडियन है। तो इंडियन की कहीं ना कहीं पर बहुत वाहवाही हो रही है। तो अभी ट्विटर के रिसेंट में सीईओ चेंज हुए हैं। तो अभी जो ट्विटर के जो पहले जो सीईओ थे वो थे जैक डॉर्सी। अभी जो चेंज हुए हैं ये हैं पराग अग्रवाल। कौन है ये? पराग अग्रवाल। ठीक है, 2010 में जो इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था, इनके फाउंडर कौन है? केविन सिस्ट्रोम। ठीक है, केविन सिस्ट्रोम इनके फाउंडर हैं। और करंट में जो इनके सीईओ हैं वो कौन है? एडम मोसर्स। एक और क्वेश्चन बनता है आपसे कि इंस्टाग्राम की टैगलाइन क्या है? इंस्टाग्राम की टैगलाइन क्या है? तो ध्यान रखना है आपने, कैप्चर एंड शेयर द वर्ल्ड्स मोमेंट। क्या है? वर्ल्ड्स मोमेंट। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें विजुलाइज कर लीजिएगा। एक बार याद करेंगे तो आपको सारे ईयर भी क्रोनिकल वे में याद हो जाएंगे, और सीईओ और फाउंडर भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ रोजेज? गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है?
ऑप्शन है हमारे पास पुणे, चंडीगढ़, हैदराबाद, अमृतसर। इसका करेक्ट आंसर है चंडीगढ़। चलो कुछ चीज़ें विजुलाइज करते हैं। सिटी ऑफ रोजेस, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन जो है वो पूछा जाता है कि रोज़ गार्डन कहाँ पर है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये चंडीगढ़ में है, ठीक है। ये उसकी एक इमेज है। अगर मैं पूछता हूँ कि चंडीगढ़ का गवर्नर कौन है, तो आपने ध्यान रखना है कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है, ठीक है। और चंडीगढ़ जो है बना कब था, तो आपने ध्यान रखना है चंडीगढ़ बना था नवंबर 1966 में, ठीक है। आपने गवर्नर याद कर रखे होंगे, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि करंट में सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ठीक है। अगर हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ का गवर्नर कौन हुआ, बताइए। ओके, देखिए जो पंजाब के जो गवर्नर हैं वो हैं ये, और इनका नाम क्या है, इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। और ऐसे हरियाणा के गवर्नर कौन है, उनके वहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सा ऐसा शहर है जिसको जाना जाता है क्लीन रोड एंड ग्रीनरी के लिए, तो आपने क्या ऑप्शन लगाना है, वो कौन सा है, चंडीगढ़। मैं आपसे पूछता हूँ कि पहली स्मोक फ्री सिटी कौन सी इंडिया में मानी गई है, या जिसको पहली स्मोक फ्री सिटी का तबका मिला है, तो वो कौन है, चंडीगढ़। कब मिला था, 2007 में। चंडीगढ़ का मास्टर प्लान या आर्किटेक्चर किसने बनाया था, तो आपने ध्यान रखना है कि ये वर्ल्ड रिनाउंड आर्किटेक्चर है। इन्होंने चंडीगढ़ का मास्टर प्लान बनाया था और उनका नाम क्या है, ली कॉर्बूसियर, ठीक है। इन्होंने ही वन हैंड मोनूमेंट की भी आर्किटेक्ट किया था, ये भी ध्यान रखना है आपने, ये इन्होंने ही आर्किटेक्ट किया था। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो ली कॉर्बूसियर थे, जो अंग्रेज़ों के टाइम के बहुत बड़े माहिर आर्किटेक्चर माने जाते हैं, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, तो आपने ध्यान रखना है कि ये स्विस थे। कौन से थे, स्विस थे, यानी स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते थे। फिर क्वेश्चन बनता है कि जो चंडीगढ़ है ये कौन सी पर्वत श्रृंखला के फुट हिल पे बनाया गया है, तो आपने ध्यान रखना है कि जो चंडीगढ़ है ये जो शिवालिक रेंज है, कौन सी रेंज है, शिवालिक जो रेंज है इसके फुट हिल पे बनाया गया है। और चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ किस पे पड़ा है, तो आपने ध्यान रखना है कि चंडी मंदिर है, चंडी माता का मंदिर है, इसके नाम पर चंडीगढ़ नाम पड़ा है इस शहर का, जो कहाँ पर है, पंचकुला में। कहाँ पर है, पंचकुला में, ठीक है। आपने सारे फैक्ट याद कर लेंगे। चलो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बजट यूज्ड इन इंडिया, इंडिया में हम कौन सा बजट यूज़ करते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं जीरो बेस बजट, सरप्लस बजट, परफॉर्मेंस बेस्ड बजट या जेंडर बजट। इसका करेक्ट आंसर है जो इंडिया में हम बजट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं जीरो बेस्ड बजट। अगर मैं पूछता हूँ कि जीरो बेस्ड बजट होता क्या है, तो मैं अभी थोड़ा समरी में बताऊंगा हल्का सा, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप। मान लीजिए एक एमपी है, उसको 5 करोड़ रुपीस हमने दिए, किस लिए दिए, लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए। आफ्टर 5 ईयर मान लीजिए उसने 2 करोड़ रुपए खर्च किए अपने अनुदान में से और बाकी 3 करोड़ रुपए बच गए, तो जो 3 करोड़ है वो गवर्नमेंट वापस ले लेगी और नेक्स्ट जो ईयर होगा उसमें वो जीरो से काउंट किया जाएगा, जो पीछे का सारा है वो नल मान लिया जाएगा और फिर दोबारा से सब कुछ फ्रेश दिया जाएगा, तो वो आपका जीरो बेस बजट हो गया। तो इंडिया में हम जीरो बेस बजट यूज़ करते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि हम जीरो बेस बजट हम कब से यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले इन एक्सपेरिमेंटल तौर पे हमने 1983 में यूज़ किया था। कहाँ यूज़ किया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस
एंड टेक्नोलॉजी में हमने जीरो बेस बजट यूज़ किया था, ठीक है, 1983 में, बट हमने इसको इम्प्लीमेंट कब किया, 1986 में, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। अब आता है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है कि मान लीजिए हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो हमारा खर्चा है वो तो कम है और जो हमारी इनकम है वो ज़्यादा है, तो ये हमारा सरप्लस बजट हो गया, ठीक है। तो जैसे केजरीवाल की सरकार है वो सरप्लस बजट देती है, अदरवाइज काफ़ी सारे जो स्टेट हैं वो घाटे वाला बजट देती है, उनका सरप्लस बजट नहीं होता है। फिर आपका आता है परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। परफॉर्मेंस बेस्ड बजट हम यूज़ नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में हम कर सकते हैं, बट जितने भी डेवलप्ड नेशन है, अमेरिका हो गया, ये सब परफॉर्मेंस बेस्ड बजट करते हैं, ठीक है। हम इंडिया में लागू नहीं कर पाते क्योंकि जो सरकार होती है वो जो नीति है वो लोगों को घाटे में रह के अच्छी सुविधा देने के लिए होता है, इसलिए हम परफॉर्मेंस बेस्ड बजट हम यूज़ नहीं कर पाते। कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं, बट इसे हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते इंडिया में, ठीक है, इसलिए हम परफॉर्मेंस बजट हम यूज़ नहीं करते, परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। फिर आता है आपका जेंडर बेस्ड बजट। इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक लिबरेशन दी जाती है, जैसे कि मान लीजिए 20% का रिजर्वेशन हमने लेडीज़ का रख लिया मल्टीनेशनल कंपनी में, ठीक है। जब भी हम अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करते हैं तो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है रजिस्ट्री पे, अगर किसी लेडीज़ के नाम पे होगा। मान लीजिए कोई ट्रांसजेंडर है, उनको किसी भी स्टेट में 5% या 3% या 2% का रिजर्वेशन कोटा मिलता है उनके उत्थान के लिए, तो इस तरीके का जेंडर बेस्ड बजट बनाया जाता है, ठीक है। या जो गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को हम प्रोत्साहन देने के लिए कुछ स्कीम चलाती हैं, हर साल कुछ पैसे देना, किताबें देना, ये सारे जेंडर बेस्ड बजट पे अपना होता है, ठीक है। आई होप ये सब समझ में आ गया हो आपको, ठीक है। चलो आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज़ द फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड विनिंग इंडियन मूवी? पहली ऑस्कर अवार्ड विनिंग इंडियन मूवी कौन सी है? आपके पास ऑप्शंस हैं लैला मजनू, डेथ और अलाइव, बॉस, गांधी जी और स्लमडॉग मिलियनेयर। आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा, कर लिया? इसका करेक्ट आंसर है गांधी जी। क्या है? गांधी जी। अब आपसे पूछा जाता है कि जो ऑस्कर है, क्या है? ऑस्कर है, ये कब स्टार्टेड हुआ था? तो आपने ध्यान रखना है कि ऑस्कर अवार्ड 1929 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि हु गोट फर्स्ट ऑस्कर इन इंडिया? इंडिया में पहला ऑस्कर पाने वाला कौन था, या पहला ऑस्कर किसको मिला है इंडिया में? तो आपने ध्यान रखना है गांधी मूवी में जिन्होंने एक्टिंग की है उनको पहला ऑस्कर मिला था, और उनका नाम क्या था? उनका नाम था भानु अथैया। क्या नाम था? भानु अथैया, ठीक है। चलो अब सिनेमा के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो लूसेंट में आते हैं वो सारे हम याद कर लेते हैं, और कुछ करंट की भी। देखिए आपसे पूछा जाता है पहला तो हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको कहा जाता है? तो आपने ध्यान रखना है कि जो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है वो बोला जाता है दादा साहब फाल्के को, ठीक है। दादा साहब फाल्के अगर ऑप्शन में ना देखे आपके पास नाम लिखा हुआ वो ढूंढी राज गोविंद फाल्के, तो आपने इस पर करेक्ट आंसर लगा देना है, क्योंकि ढूंढी राज गोविंद फाल्के को ही हम दादा साहब फाल्के बोला जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हु इज़ द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा, तो कौन है पहली इंडियन सिनेमा की फर्स्ट लेडी? वो है देविका रानी। ये है लेडी, आप इनको विजुलाइज कर सकते हैं। ये कौन है? देविका रानी, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि पहली इंडियन मूवी कौन सी है, तो आपने ध्यान रखना राजा हरिश्चंद्र कब बनी थी? 1913 में, ठीक है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो कब देना स्टार्ट हुआ था? तो आपने ध्यान रखना है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था अपना 1969 में। फिर आपसे पूछा जाता है कि पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड कौन सी मूवी को मिला है? तो आपने ध्यान रखना है कि पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड जो 1913 में मूवी बनी थी राजा हरिश्चंद्र, उसी को दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि पहली बोलती हुई मूवी
जिसमें आवाज़ थी, टॉकेटिव मूवी कौन सी थी? तो आपने ध्यान रखना है वो कौन सी मूवी थी, आलम आरा। कौन सी मूवी थी? आलम आरा। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि पहली कलर्ड मूवी कौन सी थी? तो पहली कलर्ड मूवी कौन सी थी? किसान कन्या। कौन सी मूवी थी? किसान कन्या। अब करंट में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो रिसेंट में किसको मिला है? तो आपने ध्यान रखना है कि रिसेंट में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? रजनीकांत को, अमिताभ बच्चन को और विनोद खन्ना को। अगर आपसे कोई बोलता है 2021 में किसको मिला है, तो आप सीधा लगा देंगे सुपरस्टार रजनीकांत को। बट पेपर में क्या आता है कि 67th अवार्ड किसको मिला है, या आपसे कोई पूछे 66 दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है या 65th किसको मिला है, तो आपने ध्यान रखना है कि 67 जो रिसेंट है वो सुपरस्टार रजनीकांत को मिला है, जो 2021 में मिला था। ऐसे ही 2018 में अमिताभ बच्चन को मिला है और 2017 में विनोद खन्ना को मिला है। तो विनोद खन्ना को जो मिला है वो 65वां मिला है और अमिताभ को 66वां। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आई होप यू लाइक आवर एफर्ट। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही जीके की लूसेंट में। मैक्सिमम कंटेंट देने की कोशिश की जाएगी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।